हेलो दोस्तों, चलो तो हम आज कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने 4th चैप्टर में देखा था कि ब्लेयर उसके बटलर से बात कर रहा था और वह बोल रहा था कि वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और फिर वहाँ ब्लेयर की बहन आती है और वह बोलती है, कौन जाना पहचाना सा लग रहा है? क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया? ग्रैंड टूर शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम समय है। वैसे भी पैक करने के लायक है भी क्या? लोग तो हर जगह रहते हैं। वैसे अच्छा होता अगर वनेसा भी हमारे साथ आती। मैंने तो उसके सारे खर्चे उठाने की पेशकश की थी, फिर भी वह बार बार मना क्यों कर रही है? मैं उसका एहसान चुकाना चाहती थी, क्योंकि टूर से पहले उसने मुझे कुछ समय के लिए महल में रहने दिया था। कुछ नहीं किया जा सकता। और सोमरसेट अपने काम को जल्दी निपटाना चाहते हैं। फिर भी तो अभी कुछ दिन पहले ही ग्रेजुएट हुई है। इतनी जल्दी शादी करना कैसे सही हो सकता है? शायद जल्दी शादी करना ही मोनिसा के लिए आज़ादी पाने का एक तरीका हो। वैसे भी आजकल शादी के बाद प्रेमी रखना कोई असामान्य बात नहीं है। ब्लेयर, मैं सचमुच वनेसा के साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व देती हूँ। हमारी दोस्ती कई वर्षों में बनी है और तुम्हें अपने मंगेतर के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या तुमने खुद उस सगाई का फैसला नहीं किया था? हाँ, मुझे पता है। सबसे ज़्यादा मुझे ही पता है। मुझे यह सबसे अच्छी तरह मालूम है, ऐसा ब्लेयर कहता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है। वहाँ लगता है आज वही सज्जन आए हैं। वह रेडन के अर्ल है। लगता है पिछली बार बेरन हावर्ड के साथ शादी की बात नहीं बन पाई। विवाह पर वनेसा की मेड आती है और बोलती है बेरन हावर्ड ही बेहतर होते। फिर रिवर बोलता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें उस अर्ल के बारे में फैली हुई बुरी अफवाह का पता नहीं है? कहते हैं कि वह कई बार शादी कर चुका है और किसी को नहीं पता कि उसकी पिछली पत्नियों का क्या हुआ है। अफवाह तो यह भी है कि वह हवेली की हर नौकरानी पर हाथ डालता है। और हाल ही में क्या उसका एक विधवा नाजायज बच्चा नहीं हुआ? हमारी बेचारी मालकिन, इतनी सुंदर महिला। क्या सचमुच इस शादी को आगे बढ़ाने की कोई वजह है, जबकि सबसे बुरा विकल्प चुना गया है? क्या मालिक परिवार की बची कुछ इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं? तुम तो इतने समय से सेना में थे, इसलिए शायद नहीं जानते इज्जत की बात कहाँ रही। मालिक का हर कारोबार बुरी तरह असफल हो गया। अब बेचने के लिए केवल युवा मालकिन ही बची है। जब पिछले काउंट और काउंटेस जीवित थे, तब किसी ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। जो इतनी सुंदर युवती को लगभग 70 वर्ष के एक बेरन को सौंप दिया जाता है। सिर्फ यह सोचकर ही मेरा सिर चकराने लगता है, ऐसी मेड बोलती है। और वहाँ पे थियो भी होता है। फिर हमें दिखाई देता है कि वह मीटिंग चल रही है। तो बस आभारी हो कि अल ने इतनी जल्दी हमसे संपर्क किया। हम लगभग इतने शानदार विवाह का अवसर खो ही चुके थे, सचमुच। वैसे मैंने सुना है कि वह हाल ही में बोर्डिंग स्कूल से स्नातक होकर लौटी है। मैंने यह भी सुना है कि उसकी विंचेस्टर के युवा मार्क्विस के साथ काफ़ी घनिष्ठ मित्रता है। फिर वनेसा का अंकल कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि उसके और विंचेस्टर के युवा मार्क्विस के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वे तो बस बचपन से ही उन जुड़वा बच्चों के साथ मित्र रहे हैं। इसके अलावा मैं अपनी भतीजे के निजी जीवन की पूरी देखरेख करता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। शादी इस आने वाली पतझड़ में हो जानी चाहिए। पतझड़ हमें अपनी ओर से तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय देगी। सुनकर मुझे खुशी हुई। उस व्यापारिक मामले के बारे में जो मैंने पहले उल्लेख किया था, ऐसे उन दोनों की बात चल रही होती। फिर रोज हमें बात करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचा है। और वनेसा बात कर रहे होते हैं। फिर वनेसा बोलती है, रिवर, हमें फिर से वह करना चाहिए। फिर थियो बोलता है, क्या करना चाहिए? फिर वनेसा बोलती है कि इस बार मैं अच्छी तरह